In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, dear students. I am Laun Nazir with today's new topic for class 11th. Today's our topic is case study method. Students, you know that we are discussing the methods of psychology. In previous lectures, we have discussed in detail the observational method. The next method is case study method. As I earlier told you that psychology has many methods to study the behavior of both animals and human beings. But so far as your syllabus is concerned, there are only two methods. One is observational method, second is case study method. So case study method, it deals with the emotional and mental state of an individual. तो इसका जो ऑब्जर्वेशनल मेथड से ये केस स्टडी मेथड, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. यहाँ पे जो हमने जो काम करना है वो इंडिविजुअल्स के इमोशंस पे या उसके मेंटल स्टेट पे हमने काम करना है. दिस मेथड इज अप्लाइड टू स्टडी द स्पेशल बिहेवियरल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ये मेथड स्पेशली हम अप्लाई वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें कोई स्पेशल बिहेवियरल प्रॉब्लम सामने आ जाती है. तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए, उस प्रॉब्लम को समझने के लिए हमने केस स्टडी का मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है. तो दिस मेथड इज़ यूजुअली used by specifically trained teachers, psychologists and psychiatrists. So this method needs specialization, or we can say trained teachers, psychologists and psychiatrists, because this method is something typical, something difficult as compared to observational method. So it needs trained teachers, psychologists and psychiatrists when we have to study the special behavioral problem. टोटल इन्फॉर्मेशन ऑफ फैमिली बैकग्राउंड, स्कूलिंग, सोशल कंडीशंस ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑब्टेन. यहाँ इस मेथड में हमने क्या करना है, हमने टोटल इन्फॉर्मेशन, अगर हमने देखा है कि बच्चा ठीक से स्कूल में एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, क्लास में नहीं हो पा रहा है, तो हमने उसका फैमिली बैकग्राउंड जानना है कि कोई फैमिली बैकग्राउंड पे कोई इनको जो कोई हेरिडिटी मत है इस चीज़ की, जिस तरह का ये बिहेवियर करता है, कहीं इनका कोई उस चीज़ का असर तो नहीं है. स्कूलिंग का जो स्कूलिंग में जो सारा कुछ करता है, या सोशल कंडीशन में जिस सोसाइटी में ये रहता है, तो बाकी लोगों से इसका उठना बैठना, जो इसके पीर ग्रुप्स होंगे उनके साथ इसका उठना बैठना कैसा है, तो इन सब चीज़ों को हमने ऑब्टेन करना है. सो दैट इज़ वाई इट्स ए डिफ़िकल्ट एंड इट टेक्स ए लॉन्ग प्रोसेस. तो हम सारा कुछ इसकी फैमिली के बारे में भी जानते हैं, स्कूल के बारे में भी, और सोशल कंडीशंस के बारे में भी जानते हैं थ्रू दिस मेथड. ऑब्जर्वेशनल मेथड में हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम सीधे जो हमारा सब्जेक्ट होगा जिसमें हमने काम करनी है उसको हम सिचुएशन में डालते हैं और उसका बिहेवियर रीड करते हैं, स्टडी करते हैं. लेकिन यहाँ पे अगर हमने किसी बच्चे का ये जो स्पेशल प्रॉब्लम स्टडी करनी है, तो पहले हम उसका फैमिली बैकग्राउंड, स्कूलिंग, सोशल कंडीशन सब कुछ ऑब्टेन करते हैं, सब कुछ स्टडी करते हैं. हेंस इट इज़ कॉल्ड द क्युमुलेटिव रिकॉर्ड. इसको क्युमुलेटिव रिकॉर्ड भी कहते हैं. सो नेक्स्ट नेम ऑफ द केस स्टडी मेथड इज द क्युमुलेटिव रिकॉर्ड, बिकॉज we have to keep the record of family background, schooling, social conditions, so that is why it's called the cumulative record. So this method helps us in understanding the sources of individuals' fears, anxiety, worry, or any kind of maladjustment. So in this method helps us to understanding the sources of individuals' fear. अगर हमने ये जाना है कि बच्चे कुछ डरारे ही महसूस कर रहे हैं, या उनमें कोई एंग्जाइटी है, वरी है, परेशानी है, या एनी काइंड ऑफ माल एडजस्टमेंट, एंड इफ दे आर नॉट वेल एडजस्टेड इन द सोसाइटी, इन द स्कूल और इन द फैमिली, सो दिस मेथड हेल्प्स अस टू नो ऑल दीज थिंग्स. The main objective of this method is to help the individual adjust better with the environment. तो मेन ऑब्जेक्टिव जो इस मेथड का है, तो हमने क्या करना है, हमने उसको मदद करनी है, इस परेशानी से निकालना है, ताकि वो अच्छी तरह से
इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो पाए। तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मेथड इज, अगर कहीं पे किसी सब्जेक्ट में किसी बच्चे में ये प्रॉब्लम, हमें स्पेशल कोई प्रॉब्लम नज़र आ रही है, तो इन चीज़ों को स्टडी करने के बाद हमने उसको क्या करना है, उसको ट्रीट करना है, उसको सही से ट्रीट करें ताकि वो इस इन्वायरमेंट में सही से अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव जो इसका है, गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस टू अटेन हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट। तो इससे क्या है, इससे उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है। जब उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, फिर वो कुछ कर पाता है, तो उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होती है। सो ही आर शी विल बी रेडी टू अटेन द हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट। तो हायर लेवल्स ऑफ अचीवमेंट हासिल करने के लिए वो अपने आप में वो कॉन्फिडेंस ला पाता है। when we have to study these things, and after that we have to treat him accordingly so that he will adjust in the environment. So the main motive of this case study method is to help the individual in his or her adjustment with the environment. तो मेन मोटिव जो इस मेथड का है वो यही है कि हमने बच्चे को क्या हेल्प करना है इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने के लिए। So this method is applied for special behavioral problems of an individual. This method is something difficult from something different from observational method. This is specially applied to study the special behavioral problems of an individual. कहीं पे हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम लग रही है कि बच्चा ठीक से कूप अप नहीं कर पा रहा है, कोई एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो इन चीज़ों को हम डायरेक्टली उसको ट्रीट नहीं कर पाए हैं, बट वी हैव टू नो द फैमिली बैकग्राउंड, वी हैव टू नो द स्कूलिंग, वी हैव टू नो द स्कूलिंग कंडीशन, एंड दिस नीड इज द trainer teachers, psychologists and psychiatrists. This will help us to study this problem in detail, and we will treat him or her likewise. So this was all about the case study method. In next lecture we shall learn about the steps which we need, or the precautions which we need while we have to study the behavior of an individual. Thank you very much.